कहानी की शुरुआत में हम रिक नाम के लड़के को देखते हैं। रिक फार्मेसी की पढ़ाई कर रहा था और गरीब होने की वजह से पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए एक मेडिकल शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक दिन उसकी क्लास में नई लड़की आती है और रिक उसे देखते ही पहली नजर में अपना दिल दे बैठता है। धीरे धीरे वो लड़की भी रिक को पसंद करने लगती है और एक दिन वो चुपके से रिक की नोटबुक में अपना नंबर लिख देती है। बस फिर क्या था, रिक उसी रात उसे कॉल करता है और दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू करते हैं और बेहद करीब आ जाते हैं। वो अपना ज्यादातर वक्त साथ बिताने लगे थे और रिक को लगने लगा था कि उसे अपनी जिंदगी का सच्चा प्यार मिल गया है। लेकिन फिर ग्रेजुएशन से पहले वो लड़की रिक से कहती है कि हमारी जाति अलग होने की वजह से हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, और इसके बाद वो उसे छोड़कर किसी दूसरे लड़के के साथ चली जाती है। ये बात रिक का दिल बुरी तरह तोड़ देती है और वो दिन रात उसी के ख्यालों में डूबा रहने लगा। वो मेडिकल शॉप पर भी नहीं जाता था और ना ही ग्रेजुएशन पार्टी में जाना चाहता था। जब ये बात मेडिकल शॉप के मालिक को पता चली तो उसने रिक को सलाह दी कि वो मेरी बेटी को कॉलेज की ग्रेजुएशन पार्टी में लेकर जाए ताकि उसे अकेला फील ना हो और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जलन से अपना मुंह छुपाती फिरे। जब रिक ने फार्मासिस्ट की बेटी की फोटो देखी तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसकी बेटी बला की खूबसूरत थी। इसलिए रिक ने तुरंत एक महंगी कार किराए पर ली, अच्छे कपड़े पहने और उसे लेने पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि वो खूबसूरत लड़की व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। लेकिन फिर भी रिक पीछे नहीं हट सका और उसे ग्रेजुएशन पार्टी में ले गया। अंदर पहुंचते ही उसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखा। रिक को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने फार्मासिस्ट की बेटी को अपनी नई गर्लफ्रेंड कहकर उनसे मिलवाया। वहीं उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मन ही मन उसका मजाक उड़ाने लगी। अंदर डांस पार्टी चल रही थी और जैसे ही वो दोनों अंदर आए, सबकी नजरें उन पर टिक गईं। सभी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। तभी अचानक लड़की ने कहा, मैं डांस करना चाहती हूँ। रिक पहले थोड़ा झिझका, लेकिन फिर वो उसके साथ डांस करने लगा, जबकि लड़की अपनी व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही झूमती रही। पार्टी खत्म होने के बाद जब वो घर के लिए निकले तो रिक के दोस्तों ने उसे शराब की बोतल पकड़ा दी और उसे वहीं छोड़कर उसकी कार लेकर चले गए। तब लड़की ने शांत होकर कहा, चलो थोड़ी देर गार्डन में बैठते हैं। हालांकि लड़की के पिता ने उन्हें रात 10 बजे तक वापस आने को कहा था। फिर भी दोनों वहां बैठकर शराब पीने लगे और बातें करने लगे। उसकी नरमी और अच्छी बातों ने धीरे धीरे रिक का दिल जीत लिया, लेकिन फिर भी रिक अंदर से उदास था। तभी लड़की ने रिक को जन्नत की सैर कराने के लिए अपनी बेल्ट को पेड़ की डाली पर फंसाया और उसे अपने करीब बुलाया। भला एक अंधेरी रात में एक जवान लड़का किसी खूबसूरत लड़की की बात को कैसे इनकार कर सकता था। रिक को तो मानो लॉटरी लग गई थी, क्योंकि कॉलेज के हर लड़के का यही ड्रीम होता है। इसलिए रिक ने बिना देरी किए उसे अपनी गोदी में उठा लिया और पूरी रात जन्नत की सैर करता रहा। सुबह जब दोनों की आंख खुली तो रिक घबराकर तुरंत उसे उसके घर ले गया। लेट होने की वजह से उसने लड़की के पिता से माफी मांगी। तभी रिक को एहसास हुआ कि वो लड़की सच में अपाहिज नहीं थी, बल्कि एक एक्ट्रेस थी जिसे एक मूवी में अपाहिज लड़की का रोल मिला था और वो उसी की प्रैक्टिस कर रही थी। ये सच जानकर रिक खुशी से फूला नहीं समाया, क्योंकि अब तक उसे भी उस लड़की से प्यार हो चुका था और वो अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताना चाहता था। और इसी के साथ ये खूबसूरत लव स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताएं।